वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोडेन युक्त कफ सिरप मामले की सुनवाई के दौरान बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने मुख्य आरोपी समेत 75 आरोपियों की जमानत याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। ये भी आपको बताते चले कि फैसला सुरक्षित रखने से पहले न्यायाधीश तक निजी माध्यमों से पहुंच बनाने की कथित कोशिश की गई है। ये पूरा मामला जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला जानने के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कोडेन युक्त कफ सिरप मामले के मुख्य आरोपी भोला जायसवाल समेत 75 आरोपियों की जमानत याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अदालत के मुताबिक फैसला सुरक्षित रखने से पहले पीठासीन न्यायाधीश तक निजी माध्यमों से संपर्क साधने की कोशिश की गई, जिस पर न्यायमूर्ति ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। न्यायाधीश का बड़ा फैसला, 75 आरोपियों की सुनवाई से खुद को किया अलग। निजी संपर्क की कोशिश पर जताई नाराजगी। हाईकोर्ट के इतिहास का बताया काला दिन। सभी याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश को भेजी। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोपरि। अदालत ने स्पष्ट किया कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि निष्पक्ष रूप से होता हुआ दिखना भी चाहिए। कोर्ट की सख्त टिप्पणी, निजी संपर्क न्यायिक मर्यादा के खिलाफ। अधिवक्ता नैतिकता का उल्लंघन। संवैधानिक स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल। दोबारा इस पीठ में सूचीबद्ध न करने के निर्देश। इस पूरे मामले में आरोपी ने पहले एफआईआर रद्द कराने और अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन दोनों याचिकाएं खारिज हो चुकी थी। इसके बाद नियमित जमानत पर सुनवाई के दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। हाईकोर्ट की ये टिप्पणी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर एक मजबूत संदेश मानी जा रही है। अदालत ने साफ किया है कि किसी भी लंबित मामले में न्यायाधीश तक निजी पहुंच बनाने की कोशिश स्वीकार्य नहीं की जा सकती है। अब सभी जमानत याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश होगी, जो इन्हें किसी अन्य पीठ को सुनवाई के लिए सौंपेंगे। ये घटनाक्रम न्यायिक मर्यादा और पारदर्शिता को लेकर अहम मिसाल माना जा रहा है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन देव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पवन, क्या है पूरा मामला? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस हैं कृष्ण पहल, और इन्होंने ये जो कोडिंग सिरप जो मामला है इनके उसमें था, तो ऐसे में इसकी सुनवाई जो है होनी थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। लेकिन जिस तरह से जो पक्षकार हैं सीधे संपर्क जो न्यायाधीश से करने का था, तो ऐसे में इन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए पूरे मामले से इन्होंने अपने आप को अलग कर दिया है। तो ये इन्होंने ये भी कहा कि ये जो है हाईकोर्ट ने भी कहा कि ये काला दिवस है, ये इस तरह से जज का जो है अलग हो जाना। तो कहीं ना कहीं जो है निष्पक्षता की अगर बात करें, जिस तरह से लोग ईमानदारी की बात करते हैं, तो उनका ये मानना है कि ये पवित्र जो है पेशा है, लोगों का भरोसा ना उठे। तो ऐसे में लोगों को और जो पक्षकार होते हैं वो सीधे जज से मुलाकात नहीं हो सकती है, तो उसकी जो मर्यादाएं हैं उसको लांघ करके जिस तरह से इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है, उससे उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए अपने आप को इस मामले से उन्होंने अलग कर दिया। वहीं इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि देखिए, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि सीधे तौर पर न्यायाधीश के साथ संपर्क साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, इसमें हाईकोर्ट ने भी कहा है कि जिस तरह से जो है आप जो है सीधे न्यायमूर्ति से संपर्क नहीं कर सकते हैं न्यायाधीश से, तो ऐसे में इनसे संपर्क करना जो है कोर्ट ने भी इसके लिए फटकार लगाई है। और जिस तरह से इन्होंने अपने को इस मामले से अलग रखा है, तो आने वाले समय में ये अन्य जो लोग हैं जो जिन्हें कस्में दिलाई जाती हैं और इस पद पर बैठने के लिए, तो ये एक पवित्र जो है पद है, और यहाँ पर जो आम आदमी है वो जो है कोर्ट पे पूरा भरोसा करता है, उसे न्याय मिलता है। क्योंकि इसके पहले भी जब आपने देखा होगा कि जो है दिल्ली में एक जो जज थे उनके पास जली हुई नोटें मिली थी, तो ऐसे में जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात हो रही थी। तो
यहाँ पर भी ये स्थिति बन रही थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल। जिस और तरह पवन से ये भी ईमानदारी से बताइएगा, अपने जिस आप तरह को से कोडेन युक्त कफ सिरप का ये मामला सामने आया था, इस पूरे मामले में हालांकि जो जज हैं उन्होंने अपने आप को इस पूरे केस से अलग कर लिया है। इस पूरे मामले की जांच अभी किस ओर जा रही है, किस तरह से नए नए खुलासे हो रहे हैं, मुख्य आरोपी को लेकर क्या कुछ सजा का प्रावधान किया गया? बिल्कुल, इसमें तो अभी सब सर्वप्रथम जो है जो 75 मामले की जो सुनवाई कर रहे थे, तो ऐसे में ये अपने आप को जो अलग किए हैं, अब आगे जो है जो सुप्रीम कोर्ट जो इनको फैसला देगा उसके हिसाब से देखने को होगा, क्योंकि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है जिस तरह से कोर्ट ने भी इनको बोला है कि जो निजी तौर पर जो संपर्क किया गया है वो गलत है, और इस तरह का जो संपर्क है सीधे जज से नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो आरोपी है। बिल्कुल। और पवन ये वो भी अपने जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से 75 आरोपियों की जमानत याचिका की सुनवाई से जज ने खुद को अलग कर लिया है, अब इन आरोपियों की जमानत याचिका को लेकर आगे किस तरह से फैसला सुनाया जा सकता है, और किस तरह से जो फैसले हैं वो देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में? बिल्कुल, जो है जो आरोप है वो तय हो चुके हैं, और जिस तरह से ये अपने आप को जो है आरोपी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सीधे जो है ये न्यायपालिका को खरीदने की कोशिश की जा रही है उनके संपर्क में, तो ऐसे में ये प्रकार से जो है मर्यादा के खिलाफ भी है। और जिस तरह से आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कोर्ट भी नहीं चाहता है कि इस तरह सीधे जो है जज से लोग संपर्क करें, क्योंकि इनकी एक अलग मर्यादा होती है, संविधान के तहत ये जो है जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों में एक संदेश देने की भी इसके जरिए उन्होंने कोशिश की है। यानी अगर हम कहें तो ये जो पूरा मामला है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सीधे वार के तौर पर देखा जा सकता है इस पूरे मामले को? बिल्कुल, ये सीधे तौर पर एक हमला माना जा रहा है, जिस तरह से जो उन्होंने न्यायाधीश ने भी कहा कि इस तरह से संपर्क कहीं ना कहीं जो कहा भी गया है कि आप सीधे न्यायाधीश से संपर्क में नहीं हो सकते हैं, और संपर्क करना कहीं ना कहीं केस को कमजोर करने की कोशिश रही है। जिस तरह से आरोपी फंसते हुए नजर आए थे और 900 करोड़ से जुड़ा ये मामला रहा है, तो आरोपी अपने को बचाने के लिए इस तरह से संपर्क करने की कोशिश बिल्कुल। तो की। इस पूरे लेकिन मामले में न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने मुख्य आरोपी समेत 75 आरोपियों की जमानत याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में आगे की किस तरह कार्रवाई की जाती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका पवन।